उपस्थित सज्जनों और माताओं, अब हम सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास का अध्ययन करेंगे। दूसरे समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने शिक्षा के विषय में बताया है कि बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण का एक वचन दिया है, मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य, वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हों। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुँचता है, उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। यहाँ तक की चर्चा कर लेते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण वेदों का एक व्याख्यान ग्रंथ है। इसमें वैदिक शब्दों की व्याख्या की है, कुछ इतिहास की बातें भी हैं और भी बहुत सी बातें हैं। तो इस शतपथ ब्राह्मण में ऋषि ने लिखा है कि कौन संतान भाग्यशाली होता है, मनुष्य का निर्माण कैसे होता है, किसका निर्माण हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। आजकल जो हम वातावरण देख रहे हैं, इसमें अच्छे मनुष्य कम दिखाई देते हैं और खराब लोग ज़्यादा दिखते हैं। प्रायः माता पिता बच्चों को सिखाते नहीं, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे व्यवहार करना, सभ्यता, आचरण, आचार विचार और दिनचर्या कैसे करनी, कौन से काम हमें रोज़ करने चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए। इस तरह की बातें माता पिता बहुत कम सिखाते हैं। बहुत सी बातें तो माता पिता खुद भी नहीं जानते, वो सिखाएंगे क्या, उनको खुद को ही पता नहीं। तो इसलिए फिर आज वातावरण बिगड़ गया, बच्चे भी बिगड़े हुए हैं, माता पिता भी बिगड़े हुए हैं, इसलिए दुनिया बिगड़ गई। अब जिसको देखो वो यही शिकायत करता है, साहब दुनिया बहुत बिगड़ गई, जैसे कोई आसमान से टपकी हो। हम और आप ही तो हैं दुनिया। वो दीवारों का नाम संसार थोड़ी है, मनुष्यों का नाम है। और कह रहे हैं दुनिया बिगड़ गई, तो मतलब मनुष्य बिगड़े। क्यों बिगड़े, उसका कारण बता रहे हैं कि तीन मुख्य कारण हैं जिनसे मनुष्य बनता है और बिगड़ता है। यदि वो तीन कारण अच्छे हैं, मजबूत हैं, पढ़े लिखे हैं, धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, तो संसार में अच्छे मनुष्य बनेंगे। यदि ये तीन कारण ठीक नहीं हैं तो संसार के लोग बिगड़ेंगे।
तो आज जो चारों तरफ वातावरण बिगड़ा है, मनुष्य बिगड़े हैं, उसका सबसे बड़ा मूल कारण ये 3 व्यक्ति हैं। तो इस वचन में, शतपथ ब्राह्मण के वचन में ये बात बताई गई, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। तो जब उत्तम 3 शिक्षक होते हैं, 3 शिक्षक उत्तम होते हैं, माता पिता और तीसरा आचार्य, तभी मनुष्य वेद ज्ञानवान बनता है। तब वो अच्छा व्यक्ति बनता है, बुद्धिमान बनता है, धार्मिक बनता है, सदाचारी बनता है। कहना चाहिए कि वो मनुष्य बनता है। ये सारे मनुष्य के लक्षण हैं। लोग कहते हैं साहब मनुष्यता ख़त्म होती जा रही है। वो इसीलिए तो ख़त्म हो रही है कि जो मनुष्य के लक्षण हैं वो बनाए नहीं जा रहे, मनुष्यों में स्थापित नहीं किए जा रहे। और स्थापित करने वाले 3 चीज़ें हैं, माता पिता और आचार्य। इसलिए जब ये 3 अच्छे होते हैं तो देश अच्छा बनेगा, दुनिया अच्छी बनेगी। ये 3 यदि बिगड़ गए तो फिर देश बिगड़ेगा, दुनिया बिगड़ेगी। तो आजकल तीनों ही बिगड़े हुए हैं, माता भी, पिता भी और आचार्य भी, तीनों ही बिगड़े हुए हैं, इसलिए दुनिया बिगड़ गई। तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, वह कुल धन्य, वह संतान बड़ा भाग्यवान, जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हों। तो जिसके माता पिता धार्मिक हों, विद्वान हों, वो कुल भाग्यशाली है, संतान भी भाग्यशाली है। इसको पॉज कर सकते हैं। तो वह संतान बड़ा भाग्यवान, जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हो। सबसे पहला गुरु है माता, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा छोटा होता है तो माँ के पास ही रहता है। माता ही उसका पालन पोषण करती है, वही उसको सारी देखभाल करती है, खिलाना पिलाना, सुलाना, जगाना, नहलाना, धुलाना, जो भी। तो वो माता के पास रहता है और सब कुछ माता से ही प्राप्त करता है। तो महर्षि जी ने लिखा है, जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं। ये जो 5 वर्ष तक की छोटी उम्र होती है बच्चों की, इस 5 वर्ष के समय में बच्चा माता से बहुत कुछ सीखता है। और ये 5 वर्ष का समय ऐसा होता है कि बच्चे का मन मस्तिष्क बिल्कुल कोमल होता है और उस पर जो भी संस्कार डाले जाएं वो बहुत गहरे होते हैं और जीवन भर वो हटते नहीं, जीवन भर वो बहुत बढ़िया काम देते हैं अंत तक। इसलिए महर्षि जी लिखते हैं कि जितना उपकार माता से बालकों को पहुंचता है उतना किसी से नहीं। इस 5 साल की उम्र में बच्चे माँ के पास ही रहते हैं, तो माता जो चाहे वो सिखा सकती है। ईश्वर की बड़ी कृपा है, ऐसी व्यवस्था है कि बच्चे को माता पर पूरा विश्वास होता है, 100%। और ये स्वाभाविक बना दिया ईश्वर ने। मतलब उसको सिखाना नहीं पड़ता कि तुम्हें माँ की बात माननी है, ये सिखाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक मानता है। उसके लिए सबसे बड़ा देवता उसकी माँ है। अगर उसकी माँ झूठ भी सिखा देगी तो भी वो उसको सच मानता है, उसको इतना विश्वास होता है स्वाभाविक रूप से। ये ईश्वर की रचना है, उसकी व्यवस्था है। 2 बच्चे गली में आपस में बात कर रहे थे। एक बच्चे ने कहा 2 और 2 4 होते हैं। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं नहीं 2 और 2 3 होते हैं। तो पहले ने कहा नहीं 4 होते हैं, दूसरे ने कहा 3 होते हैं।
तो 4 वाले ने कहा तू झूठ बोलता है, चार होते हैं, 3 नहीं होते। उसने कहा नहीं तू झूठ बोलता है, मेरी माँ कहती है 2 और 2 3 होते, फिर 4 कैसे हो जाएंगे। उसकी माँ ने सिखा दिया 2 और 2 3 होते हैं, तो उसको इतना भरोसा है कि मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती, वो गलत नहीं सिखा सकती। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है जिससे पता चलता है कि बच्चे को अपनी माँ पे कितना विश्वास होता है। तो माँ अगर चाहे तो अच्छी बात सिखा दे, माँ चाहे तो ख़राब चीज़ सिखा दे, तो वो जो मर्ज़ी सिखा दे बच्चा सीख लेगा। छोटे बच्चे को सिखाने में वहाँ कोई ज़्यादा तर्क और प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। वो चुपचाप मान लेता है कि हाँ जो मेरी माँ ने कह दिया वो ठीक है। वो कहेगी सच बोलना तो वो इसको ठीक मान लेगा। और माँ उसको चोरी करना सिखा देगी, जाओ वो सामान चुरा लाओ, उठा लाओ, वो उठा लाएगा। उसको क्या मालूम उठाना है कि नहीं उठाना, उसको कुछ नहीं पता। बस उसको अपनी माँ पे विश्वास है, माँ जो कह देगी वो ठीक है। तो अब आप इस घटना से देखिए कि 5 वर्ष तक माता जो बच्चे को सिखा सकती है वो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। उस पर अच्छे संस्कार डाल दे तो वो जीवन भर उसको अच्छा बनाएंगे। अगर उस 5 साल की उम्र में माता बच्चे को गलत संस्कार डाल दे, चोरी करने का, झूठ बोलने का, मारपीट करने का, गुस्सा करने का, झगड़ा करने का, इस तरह के संस्कार अगर डाल दे तो वो जीवन भर काम आएंगे, वो वैसे ही चलेंगे। तो इसलिए महर्षि जी लिखते हैं कि जितना उपकार और उपदेश संतानों को माता से होता है, लाभ होता है, उतना किसी से नहीं होता। इसलिए 5 वर्ष की उम्र तक बहुत सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। माताओं को बहुत सावधान रहना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी बात सिखाएं। पर वो तब सिखाएंगे जब माता को खुद पता हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जो भी माता पिता बच्चे को सिखाना चाहते हैं, पहले उनको खुद पढ़ना पड़ेगा। पुराने समय में तो ये परंपरा थी कि लोग गुरुकुल जाते थे और वहाँ पढ़कर आते थे, और खूब अच्छी तरह से विवाह करने से पहले बहुत कुछ सीख कर आते थे गुरुकुल से। विवाह के समय भी उनको बताया जाता था कि आपको अब आगे गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, आपकी भाषा, आपका व्यवहार, आपका आचार विचार कैसा होगा, वो सारा उनको सिखाया जाता था। और गुण कर्म मिला के विवाह किए जाते थे। तो जब गुण कर्म स्वभाव मिला के विवाह करते थे तो उनमें आपस में झगड़े बहुत कम होते थे, क्योंकि पहले से विचार मिला लिए उन्होंने। ये विचार मिलना ही सबसे बड़ी बात है। अगर पति पत्नी के विचार मिलते हैं, एक जैसे हैं, तो उनमें प्रेम रहेगा, संगठन रहेगा, शांति रहेगी, आनंद रहेगा। और जहाँ जहाँ विचारों में टकराव होगा वहाँ वहाँ झगड़ा होगा। इसीलिए गुण कर्म स्वभाव मिला के विवाह करते थे, ताकि आगे झगड़ा ना हो, शांति से जिए। तो माता पिता के विचार मिला करके फिर उनका विवाह करते थे। तो गुरुकुल में वो सब सीख कर आते थे कि घर में कैसे रहना है। अब गुरुकुल जाते नहीं, घर में भी नहीं पढ़ते, दर्शन, वेद, उपनिषद हैं, ऋषियों के ग्रंथ घर में भी नहीं पढ़ते, और गुरुकुल वैसे ही नहीं जाते। इसलिए आजकल के लोगों को पता ही नहीं कि गृहस्थी कैसे चलानी है, गृहस्थ में क्या काम करना है, कैसे करना है, वो हमारा आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, कुछ नहीं पता। बस ऐसे अंधाधुंध चल रहे हैं, इसलिए सारी दुनिया बिगड़ी। तो ऋषि लोग कहते हैं पहले माता विदुषी हो, धार्मिकी हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, उसे पता हो कि बच्चे को क्या सिखाना है, उसको धार्मिक बनाना है, आस्तिक बनाना है, उसको ईश्वर भक्त बनाना है, देशभक्त बनाना है, उसको एक सभ्य नागरिक बनाना है, सभ्य व्यक्ति बनाना है।
तो ये सारी बातें पहले माता को अपने जीवन में लानी पड़ेंगी कि वो स्वयं सत्यवादी हो, हैं, यम नियम का पालन करे, उसको सही गलत का पता होना चाहिए, क्या सही और क्या गलत, और फिर वो बच्चे को सही सही चीज़ सिखाए और गलत चीज़ ना सिखाए। तो 5 वर्ष की उम्र तक माता बच्चों को सिखाती है। इसलिए यदि वो धार्मिक हो तो अच्छी धर्म की बातें सिखाएगी, न्याय, ईमानदारी, सभ्यता, मनुष्यता, तो बच्चा भी इस तरह से धार्मिक बनेगा। ये संस्कार उसके जीवन भर काम देंगे। तो इस तरह से मनुष्यों का निर्माण होता है। पहला गुरु, शिक्षक, माता। अब दूसरा शिक्षक पिता। 4-5 वर्ष तक बच्चा छोटा होता है तो ज़्यादातर माँ के पास रहता है। फिर 5 वर्ष से आयु बढ़ती है, 6ठा, 7वां, 8वां वर्ष चलता है तो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, भागने दौड़ने लगता है, पिताजी के साथ बाज़ार भी जाने लग जाएगा, घूमने भी चला जाएगा, गार्डन में सैर भी कराएगा। तो फिर आगे दूसरा शिक्षक उसका पिता है। तो 6, 7 और 8, 3 वर्ष या 9, 10 भी गिन लो साथ में। तो पहले 5 वर्ष माता उसका शिक्षक है, अगले 5 वर्ष उसका पिता, ऐसा मोटी गणना में मान लेते हैं। तो 10 वर्ष तक बच्चा घर में रहता है, उसके बाद फिर वो गुरुकुल चला जाता है। तो अगले 5 वर्ष यानी 6 से 10 तक, इन वर्षों में फिर पिता की जिम्मेदारी है। वो पिता उसको समझाए, सिखाए, बताए। उसके लिए भी वही नियम है कि पिता भी विद्वान होना चाहिए। तो जैसे पहले गुरुकुल में जाते थे, लड़के लड़कियां सब जाते थे, तो वहाँ से सीख कर आते थे कि घर कैसे चलाना है, परिवार में कैसे रहना है, बातचीत कैसे करनी है, उठना बैठना कैसे है, काम कैसे करना है। तो ये सारी बातें सीख कर आते थे। तो अब जाते नहीं गुरुकुल, नहीं जाते तो अभी से सीखो, जब जागे तभी सवेरा। तो अब होश आया भाई, 32 साल के हो गए, अब होश आया तो भाई ठीक है, अभी से सीखो कि हमको आगे बच्चे कैसे बनाने हैं, कैसे उनको अच्छा इंसान बनाना है, कैसे धार्मिक बनाना है। तो स्वयं माता पिता इन शास्त्रों को पढ़ें, इन प्रक्रियाओं को समझें, सीखें और फिर अपने बच्चों को वही सारी अच्छी अच्छी बातें भी बताएं। आजकल दुनिया के बिगड़ने का एक और बड़ा कारण ये है कि माता पिता धन कमाने में जितना समय लगाते हैं, जितनी शक्ति लगाते हैं, जितनी बुद्धि लगाते हैं, उतना समय, धन, शक्ति बच्चों के निर्माण पर नहीं लगाते। व्यापार के लिए 10 घंटे 12 घंटे खर्च करेंगे, पर बच्चों को बिठा करके कुछ सिखाएं आधा घंटा 1 घंटा, समय नहीं। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। अब तो माताएं भी नौकरी पे जाती हैं, व्यापार भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, तो बच्चों के लिए टाइम बचा ही कहाँ। दिन भर तो नौकरी व्यापार में चला जाता है, फिर सुबह शाम खाना पीना घर में बनाना, थोड़ा देखभाल साफ सफाई रखना, थोड़ी व्यवस्था करना। तो बच्चों को प्रशिक्षण देने का समय ही नहीं है आज लोगों के पास, इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। बहुत से लोग तो बच्चों को नौकर के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं अपने ऑफिस में, दुकानदारी में। तो नौकर तो क्या सिखाएगा, उसको जितना आता है उतना ही सिखाएगा। और बहुत जगह पर नौकर लोग उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, बच्चों के साथ अन्याय भी करते हैं, गलत आचरण भी करते हैं, वो भी हानि उठानी पड़ती है। तो हम ये कहना चाहते हैं लोगों से कि सारा समय, धन, शक्ति, बल, विद्या, बुद्धि, पैसा कमाने में ना लगाएं। उसके घंटे 8 घंटे सीमित रखें। जो लोग सरकारी ऑफिस में काम करते हैं वो भी 8 घंटे ही करते हैं ड्यूटी, तो व्यापार वाले भी 8 घंटे लगाएं। वो 10 घंटे 12 घंटे क्यों लगाते हैं। सारा समय, शक्ति गृहस्थ में पैसा कमाने के लिए खर्च मत करो अंत में, वरना आपको पछताना पड़ेगा। जब आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे और वो बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, फिर वो माता पिता को पूछेंगे नहीं। और वही हो रहा है आजकल। अब जैसे जैसे माता पिता बूढ़े होते जाते हैं तो बच्चे जवान हो जाते हैं, उनकी शादी कर देते हैं, फिर बुढ़ापे में उनको बच्चे पूछते ही नहीं।
क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उन्होंने बच्चों पर समय नहीं लगाया बचपन में। जब बच्चों को सिखाने का समय था वो तो आपने व्यापार में और नौकरी में खो दिया, बच्चों को अच्छी बात सिखाई ही नहीं। तो अब वो उनसे आशा क्यों रखते हैं कि हमारे बुढ़ापे में अभी हमारी सेवा करेंगे? तो ऐसी आशा उनको नहीं रखनी चाहिए। पर वो ये आशा तो रखते हैं कि हमारे बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारी सेवा कर दें, पर जो ड्यूटी है वो नहीं निभाते। उनको सेवा करना सिखाओ तो सही। तो उनको जब आप धार्मिक बनाएंगे, माता पिता दोनों मिल कर के अच्छे संस्कार देंगे, सभ्यता सिखाएंगे, माता पिता की सेवा करना सिखाएंगे, बड़ों का आदर सम्मान सिखाएंगे, अतिथियों की सेवा करना सिखाएंगे, उठना बैठना सिखाएंगे, बोलना चालना सिखाएंगे, सामान रखना लेना देना सिखाएंगे, अपना काम स्वयं करना सिखाएंगे, तब जाके बच्चे अच्छे सभ्य धार्मिक एक अच्छे नागरिक बनेंगे, ईमानदार, चरित्रवान, देशभक्त और ईश्वर भक्त बनेंगे। तो माता पिता को ये सारी बातें पहले स्वयं सीखनी चाहिए। तो वो शिविरों में जाएं, 8-8 दिन के शिविर चलते हैं। आजकल तो कोरोना चल रहा है, थोड़ा शिविर बंद है, पहले तो चलते ही है रेगुलर। आगे भी जब ये कोरोना का माहौल ठीक हो जाएगा, फिर जब शिविर शुरू होंगे तो संस्थाओं में जाकर शिविरों में भाग लें और वहाँ से सीख कर आएँ कि गृहस्थ कैसे चलाना, पति पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ माता पिता को कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को माता पिता के साथ कैसा करना चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी आदि आदि, ये सारे व्यवहार सीख कर आएँ और फिर बच्चों को सिखाएं। तो 5 वर्ष तक बचपन में पहले 5 वर्ष माता बच्चों को शिक्षण दे, अगले 5 वर्ष पिता, और फिर उसके बाद गुरुकुल भेज दिया जाता था पहले तो। अब तो गुरुकुल भेजते नहीं। ये तो कहते हैं कि साहब महर्षि दयानंद का अवतार होना चाहिए, अर्थात महर्षि दयानंद आना चाहिए, श्री राम जैसा फिर आना चाहिए, श्री कृष्ण जैसा आना चाहिए, हैं भगत सिंह जैसा फिर से आना चाहिए। पर आना चाहिए पड़ोसी के घर में, मेरे घर में नहीं। मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, वो तो इंजीनियर बनेगा, भगत सिंह बने तो पड़ोसी का बने, मेरा क्यों बने? ये सोच गलत। यदि आप भगत सिंह को अच्छा मानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को अच्छा मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को अच्छा मानते हैं, महर्षि दयानंद को अच्छा मानते हैं, श्री राम और श्री कृष्ण को अच्छा मानते हैं, अगर ये सब लोग अच्छे थे तो आप अपने बेटे को ऐसा क्यों नहीं बनाना चाहते? अगर आप उनको अच्छा मानते हैं तो अपने बेटे को भी वैसा बनाओ। अगर आप सिर्फ बातें ही करते हैं कि हाँ राम जी बहुत अच्छे थे, कृष्ण जी बहुत अच्छे थे, हनुमान जी बहुत अच्छे थे, महर्षि दयानंद बहुत अच्छे थे, और अपने परिवार में उसको लागू नहीं करते, तो इसका मतलब आप ड्रामा कर रहे हैं, खाली नाटक कर रहे हैं, दुनिया को दिखावा कर रहे हैं कि साहब बहुत अच्छे थे, खाली भाषण मार के अपना पैसे कमाना चाहते हैं या नाम कमाना चाहते हैं। ऐसे कोई देश दुनिया का सुधार नहीं होने वाला। तो त्याग और बलिदान अपने घर से आरंभ होता है, अपने आप से आरंभ होता है। पहले आपको खुद ऐसा बनना पड़ेगा, फिर अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा देनी पड़ेगी, तब जाके कोई दयानंद बनेगा, कोई पतंजलि बनेगा, कोई कणाद बनेगा, कोई गौतम बनेगा, कोई भगत सिंह बनेगा, कोई राजगुरु सुखदेव बनेगा, कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई आएगा। तो हमें खुद मेहनत तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए माता पिता पहले स्वयं अपना निर्माण करें और फिर यही बातें बच्चों को सिखाएं। तो महर्षि दयानंद जी आगे लिखते हैं, इसीलिए मातृमान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान, जिसकी माता धार्मिकी हो, धर्म का आचरण करने वाली हो, यम नियम का पालन करने वाली हो, यज्ञ संध्या उपासना दिनचर्या इस प्रकार की वैदिक रखने वाली हो जिसकी माता, और विदुषी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो जिसने, जिसको सब प्रकार के व्यवहार मालूम हो, ऐसी माता हो जिसकी समातृमान, वो मातृमान कहलाता है। ये मान शब्द में शानच प्रत्यय है और इसका अर्थ होता है प्रशस्त, उत्तम। मातृमान का अर्थ है उत्तम माता हो जिसकी, पढ़ी लिखी, विदुषी, धार्मिकी, आचरण वाली ऐसी माता हो, तो वो बालक संतान भाग्यवान होता है
आगे लिखते हैं हिंदी में, धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या ना हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। तो वो माता तभी धन्य कहलाएगी जब वो अपने संतानों को गर्भाधान से लेकर के और जब तक उसकी शिक्षा विद्या पूरी नहीं हो जाए तब तक वो उसको अच्छी बातें सिखाएगी। सुशीलता, शील कहते हैं स्वभाव को, सुशील अच्छा स्वभाव, सुशीलता उसकी भाववाचक संज्ञा है। तो अच्छे स्वभाव, अच्छे आचरण की शिक्षा देना ये माता का कर्तव्य है। तो जो माता है वो अपने संतान को हमेशा अच्छी बात सिखाएगी। समय पर सो, समय पर उठो, हैं, चलो नहाओ धो, व्यायाम करो, स्नान करो, ईश्वर का ध्यान करो, अभवन करो। तो माता की ये जिम्मेदारी है वो बच्चों को इस तरह की क्रियाएं सिखाए। पहले खुद करे फिर उनको सिखाए, तो वो संतान अच्छी बनेगी, तब देश अच्छा बनेगा, तब संसार के लोग अच्छे बनेंगे। तो वो माता धन्य है जो इस प्रकार से उत्तम स्वभाव आचरण का उपदेश करती है अपने संतानों को। तब तक करती है जब तक उसकी विद्या पूरी ना हो जाए। जब विद्या पूरी हो जाएगी फिर तो विवाह हो जाएगा, फिर गृहस्थ में चला जाएगा व्यक्ति, तो फिर पत्नी बच्चों में उलझ जाएगा, फिर माँ का संपर्क थोड़ा घट जाएगा। तो कम से कम जब तक अविवाहित है, विवाह नहीं हुआ, तब तक तो माता के साथ उसका संबंध रहेगा ही। तो सार क्या हुआ कि जब तक विवाह ना हो जाए, जब तक माता के साथ संबंध रहे बेटे का, तब तक उसको हमेशा अच्छी बात सिखाए, इस तरह से। फिर अब आगे कहते हैं, तो पिता की बात भी मैंने बता दी, माता की बात पिता पर भी लागू होती है। पिता भी जब तक विवाह नहीं होता बच्चे का तब तक पिता के साथ भी संबंध है, वो भी उसको हमेशा अच्छी बातें सिखाए, अच्छी बातें बताए। अगले अनुच्छेद में लिखते हैं, माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें, जिससे रजस वीर्य भी दोषों से रहित होकर अति उत्तम गुणयुक्त हो। तो संतान का निर्माण कैसे होता है? गर्भाधान से ही संतान का निर्माण आरंभ होता है। बल्कि हमारे प्राचीन शास्त्र तो कहते हैं इससे भी बहुत पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। तो जब पति पत्नी को संतान प्राप्ति करनी हो तो उससे भी पहले वो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष पहले से तैयारी शुरू करते हैं। पहले वो योजना बनाते हैं कि हमें अब एक संतान उत्पन्न करनी है। और आपने शायद सुना हो इतिहास की घटनाओं में, श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी के साथ विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। सुना है ना? तब जाके उन्होंने एक संतान उत्पन्न की, यानी 12 साल पहले से तैयारी शुरू की कि हमको संतान चाहिए, हम उसके लिए तपस्या करेंगे। तो 12 वर्ष उन्होंने विवाह के पश्चात, पहले तो विवाह से पहले तो ब्रह्मचारी होते ही थे, वो तो नियम पूर्वक पालन करते ही थे। शादी के बाद, विवाह के बाद भी 12 वर्ष तक और तपस्या की कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अच्छा व्यायाम करेंगे, खान पान शुद्ध बनाएंगे, शरीर को बलवान बनाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, हवन करेंगे, अच्छे उत्तम आचरण बनाएंगे, अपने अच्छे संस्कार बनाएंगे, फिर हम संतान बुलाएंगे। तो इतनी तपस्या करते थे, फिर जाके ईश्वर उनको ऐसी बढ़िया संतान भेजता था। अभी न्याय दर्शन में हम पढ़ ही रहे थे कि माता पिता और संतान तीनों के कर्म आपस में मैच करते हैं, तब ईश्वर ऐसी संतान भेजता है। तो उसके माता पिता के कर्म और संतान के कर्म आपस में मिलने चाहिए। तो जब माता पिता ने 12 वर्ष तपस्या की,
ब्रह्मचर्य का पालन किया तो इनके कितने अच्छे कर्म हुए। तो ऐसे ही कर्म वाली संतान ईश्वर भेजेगा। तो प्रद्युम्न जो बताते हैं, एक संतान श्री कृष्ण जी ने बनाई, और इतिहासकार बताते हैं कि दोनों बाप बेटे की शक्ल एक जैसी, डिट्टो कॉपी। पता नहीं वो अतिशयोक्ति है या सत्य है, पता नहीं, लोग ऐसा सुनाते हैं कि जब सामने से प्रद्युम्न आता था तो रुक्मिणी को, उसकी माता जी को संदेह होता था ये मेरा बेटा है या मेरा पति। दोनों मतलब एकदम जैसे क्लोनिंग कर दी गई हो ऐसे बलवान मजबूत विद्वान पढ़े लिखे एक जैसे दोनों। तो ये फल मिलता है इस ब्रह्मचर्य की तपस्या का। तो विवाह के पश्चात भी ब्रह्मचर्य का पालन करके व्यक्ति तैयारी करता है कि मुझे एक संतान ऐसी चाहिए। तो श्री कृष्ण जी के बारे में कहते हैं उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की, फिर एक संतान पैदा की। और श्री राम जी के बारे में 14 वर्ष बताते हैं जंगल में रहे, पति पत्नी साथ में ही थे, सीता जी साथ में थी ना, और एक भी संतान पैदा नहीं की। तो वो पति पत्नी साथ रहते रहे और 14 साल तक उन्होंने भी तपस्या की ब्रह्मचर्य की। उसके बाद जब वापस लौट कर आए अयोध्या, फिर संतान हुई। तो इतनी लोग तपस्या करते थे वो विवाह के पश्चात। अब तो कोई 14 दिन भी ब्रह्मचारी नहीं रहता शादी के बाद। फिर बताओ अच्छी संतान कहाँ से आएगी। अब तो लोगों को यही पता नहीं कि शादी करते क्यों हैं, यही पता नहीं, बस भोग विलास, यही एक लक्ष्य बचा है और कुछ नहीं। और पति पत्नी दोनों ऐसे सपने देखते हैं बस शादी के बाद तो हमारा स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, जैसे हम स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा लगता है शादी से पहले। और 2 साल बाद समझ में आता है हम तो कहाँ नरक में आ गए। उल्टा हो जाता है, क्योंकि उनको स्वर्ग बनाना ही नहीं आता। गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग बनाना चाहिए और बुद्धिमत्ता से काम करें तो बनाया भी जा सकता है। वेदों में लिखा है गृहस्थ का विधान कि जाओ शादी करो, जिसको संसार में सुख दिखता हो वो शादी करे, दिखता हो, हाँ, जिसको संसार में सुख दिखता हो वो शादी करे, और जिसको पहले ही दुख दिखता हो वो क्यों करे। तो वेदों में तो दोनों ऑप्शन है, आपको सुख दिखता है तो शादी करो, दुख दिखता है तो मत करो, सीधे शॉर्टकट मारो, स्वामी दयानंद की तरह ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सन्यासी। तो जिसको ऐसा लगता हो कि गृहस्थ में सुख है तो ठीक है, वो फिर गृहस्थ के नियमों तो पालन करे ना, कम से कम नियमों को तो जाने कि क्या क्या नियम है। तो रात को जल्दी सोना 10 बजे, सुबह जल्दी उठना 4 बजे। ये गृहस्थियों की दिनचर्या बता रहा हूँ, सन्यासियों की नहीं। हाँ, फिर आप कहो जी ये तो सन्यासियों की बात कर रहे हैं। मैं ब्रह्मचारी सन्यासी की बात नहीं कर रहा, गृहस्थियों की बात कर रहा हूँ। पढ़ना हो तो पढ़ लो, संस्कार विधि में लिखा है गृहाश्रम प्रकरण, विवाह के पश्चात वहाँ लिखा है कि सदा सब स्त्री पुरुष 10 बजे रात्रि को सो जावें और सुबह ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे उठें। तो ये हैं गृहस्थ के नियम। अब बोलो कौन सोता है 10 बजे, कौन उठता है 4 बजे? तो लाखों में कोई 1 2 4 मिलेंगे मुश्किल से, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। 12 1 2 बजे तो सोते हैं, फिर 7 8 9 बजे उठते हैं। फिर क्या खुद अपना निर्माण करेंगे और क्या बच्चों का निर्माण करेंगे? ऐसे नहीं होगा। तो संतान उत्पत्ति से पहले से तैयारी करें कि हमको एक अच्छी संतान बनानी है। एक अच्छी संतान बनाने के लिए हमने विवाह किया है, ये उद्देश्य था। और संतान का पालन करेंगे। जो हमारे माता पिता ने हम पर मेहनत की, हमको पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया, बलवान बनाया बुद्धिमान बनाया, तो हम पर उनका ऋण है। तो हम ये ऋण चुकाएंगे, आगे एक और अच्छी संतान बनाएंगे, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, जो अपना भी कल्याण करे और दुनिया को भी सुख देवे। ऐसी बढ़िया संतान बनाएंगे। इस उद्देश्य से व्यक्ति शादी विवाह करता है। और जैसे अभी बताया था कि उसको लगता है संसार में बड़ा सुख है, तो उसको अपने सुख का परीक्षण भी करना है कि संसार में सुख है या दुख है। गुरुजी तो बता रहे थे यहाँ दुख है, शादी मत करो। हमारी सलाह तो नहीं है शादी करो।
पर विद्यार्थी को लगता है कि नहीं नहीं, संसार में तो सुख है, इतने लाखों करोड़ों लोग शादी कर रहे हैं, सारे बेवकूफ़ थोड़ी हैं, सारे मूर्ख थोड़ी हैं, ये भी तो कुछ बुद्धिमान हैं, ये भी तो कुछ सोचते होंगे, और हमको भी लगता है कि गृहस्थ में सुख है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, आपको ऐसा लगता है तो अपना परीक्षण कर लो, जाओ शादी कर लो, 1 2 3 संतान पैदा कर लो और देख लो कितना सुख और कितना दुख। आपको 25 साल का समय दिया जाता है, 25 साल 28 साल गृहस्थ में रह के अपना परीक्षण कर लो। तो वो साथ साथ परीक्षण भी करते जाते हैं और संतानों का पालन भी करते जाते हैं गृहस्थ लोग। तो एक प्रकार से जो माता पिता का ऋण था वो भी उतर जाए और दूसरा अपना परीक्षण भी हो जाए, अपनी भ्रांति संशय भी दूर हो जाए कि गृहस्थ में सुख है या नहीं है, हमें ठीक दिख रहा है या गलत दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वो भी सारा निपटारा हो जाए। तो इस उद्देश्य से विवाह किया जाता था। और 25-30 साल में जब समझ आ गई कि यहाँ पर जैसा सुख हम चाहते थे वैसा तो नहीं मिला गृहस्थ में, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी कर दी, तो जो व्यक्ति गृहस्थ बना था उसकी उम्र 50-55 हो गई। तो अब फिर उसने देख लिया गृहस्थ में उतना सुख तो नहीं मिला जैसा सोचा था, अब फैसला हो गया। तो फिर अब क्या करें? तो फिर अपना वही मुख्य उद्देश्य पर वापस लौटो। मुख्य उद्देश्य था मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति के लिए ही ब्रह्मचारी को गुरुकुल भेजा था कि जाओ विद्या पढ़ो और मोक्ष में जाओ। तो जिसको तो शादी से पहले ही समझ आ गई कि गृहस्थ में जाऊंगा तो दुख बढ़ेगा, उसने तो पहले ही शॉर्टकट मार लिया कि मैं शादी करता ही नहीं। वो तो सीधा ही ब्रह्मचारी बन गया और सीधा ही वैराग्य प्राप्त करके सन्यासी। पर जिसको वैराग्य नहीं हो पाया वो गृहस्थ में गया, उसने 25-30 साल गृहस्थ में देख लिया। जब पता चल गया कि यहाँ सुख कम मिला, दुख अधिक मिला, तो फिर अब अपने वापस लौट के आओ, शंका हमारी दूर हो गई। तो लौट करके फिर उसको तीसरा आश्रम वानप्रस्थ, चलो वानप्रस्थ में फिर पढ़ाई करो, फिर तपस्या करो, फिर साधना करो, फिर वैराग्य बढ़ाओ और ईश्वर तक पहुँचो। तो ये उद्देश्य था गृहस्थ में जाने का। ये तो किसी को पता ही नहीं है कि हमारा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, हमको मोक्ष में जाना है। अब तो इतना ही भी नहीं समझते लोग कि मरने के बाद दूसरा जन्म भी होगा। तो दूसरा जन्म ही नहीं दिमाग में बैठता, मोक्ष तो क्या दिमाग में बैठेगा, वो तो बहुत दूर की बात है। तो लोगों को सिर्फ यही एक जन्म दिखता है। ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई वेदों को न पढ़ने से, इसलिए सारी दुनिया भटक रही है। किसी को पता नहीं हम क्यों शादी कर रहे हैं, शादी करने का उद्देश्य क्या है। बच्चे हो जाएंगे, उनका पालन करेंगे, फिर वो बड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करना हमको, हमारी जीवन का लक्ष्य क्या है, वो ही समझ नहीं आ रहा। बहुत से लोग 60 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं और फिर वो टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, अब पैसा कहाँ से कमाएं। रिटायर कर दिया सरकार ने, भाई जाओ थोड़ा आराम कर लो, कुछ ध्यान भजन कर लो, अगले जन्म की तैयारी कर लो। अभी भी उनको समझ नहीं आ रही कि हमको रिटायरमेंट क्यों दी गई, अभी भी वो पैसे कमाने के चक्कर में। तो ये संसार इसीलिए बिगड़ा वेदों को ना पढ़ने से। तो ऋषि लोग क्या बता रहे हैं, पुराने समय में जब व्यक्ति शादी विवाह करता था, संतान उत्पत्ति करता था, तो महर्षि जी लिखते हैं कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य का सेवन न करें। आज तो बिना शराब की कोई पार्टी नहीं होती है, कोई भी पार्टी हो शराब तो पहले चाहिए। तो ये, और वो मना कर रहे हैं कि मादक द्रव्य का सेवन ना करें। आज तो खूब शराब पीते हैं लोग और उल्टे सीधे काम भी करते हैं, अंडे मांस खाते हैं और नशीली चीज़ों का और बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो जब संतान प्राप्ति करनी हो तब मादक द्रव्यों का सेवन ना करें। मद्य, दुर्गंध, रूक्ष, बुद्धिनाशक, ये सुल्फा, गांजा, सिगरेट, बीड़ी, ये सब का प्रयोग नहीं करना। इनको छोड़ के जो अच्छे भोजन हैं, शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता देने वाले, सभ्यता को प्राप्त कराने वाले जो ऐसे भोजन हैं, जैसे कि घी, दूध, घृत, घी, दुग्ध, दूध, मिष्ट, मिठाई,
अन्नपान आदि, और अपना दाल रोटी सब्ज़ी चावल मिठाई ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें खाओ जो बुद्धि को बढ़ाने वाली हों, आरोग्य स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली हों, बल को बढ़ाने वाली हों, रोगनाशक हों। ऐसे श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे रजवीर्य भी दोषों से रहित होकर अति उत्तम गुणयुक्त हों। तो जैसा हम खान पान करेंगे वैसा ही शरीर बनेगा और वैसे ही शरीर की धातुएं बनेंगी। अब घी दूध मक्खन मलाई मिठाई खाएंगे तो शरीर अच्छा बनेगा, भोजन अच्छा होगा, सात्विक होगा, तो हमारी धातुएं भी अच्छी बनेंगी, सात्विक बनेंगी। और इसी भोजन से ही जो धातुएं बनती हैं उन्हीं से आगे संतान बनने वाली है। तो संतान का शरीर भी अच्छा बनाना है तो पहले माता पिता को अच्छा भोजन खाना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए। इसलिए नशीली वस्तुओं का सेवन मना किया कि इनके खाने पीने से हमारा शरीर बिगड़ेगा, हमारी धातुएं बिगड़ेंगी, हमारी बुद्धि बिगड़ेगी, हमारे संस्कार बिगड़ेंगे, और जिस तरह से हम ये कर्म करेंगे वैसे ही कर्मों वाली संस्कारों वाली संतान ईश्वर भेजेगा। इसलिए पहले अपना खान पान ठीक करो, शुद्ध करो, दिनचर्या ठीक करो, विचार आचार को ठीक करो, स्वास्थ्य को ठीक करो, धातुओं को शुद्ध बनाओ, फिर संतान पैदा करो, तो फिर ईश्वर वैसी बढ़िया संतान भेजेगा। जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात रजोदर्शन के 5वें दिवस से लेके 16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है, उन दिनों में से प्रथम 4 दिन त्याज्य हैं, रहे 12 दिन। उनमें एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी 10 रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है। तो ये गृहस्थ के नियम हैं, गृहस्थ की बातें हैं कि गर्भाधान कब करना चाहिए। तो ये आयुर्वेद में बड़ा विस्तार से लिखा है, तो जिनको इसके विस्तार से जानना हो वो अपने वैद्य जी से संपर्क करें, वो आपको विस्तार से बता देंगे कि कब करना चाहिए। और रजोदर्शन के दिन से 16वीं रात्रि को पश्चात समागम न करना, तो उसके बाद फिर नहीं करना संतान उत्पत्ति के लिए। पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तब तक, यानी 1 मास में जो 16 दिन बताए, इनमें से 10 दिन बताए रात्रि जिसमें गर्भाधान संस्कार करना है, और बाकी 14 दिन में नहीं करना। और 14 दिन बाद जब अगले महीने फिर शुरू होगा गर्भाधान के लिए अनुकूलता, तो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संयोग नहीं करना पति पत्नी, और गर्भ स्थिति के पश्चात 1 वर्ष तक संयुक्त ना हो, और गर्भ स्थापन हो गया उसके बाद 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर संयोग नहीं करना। अपनी वैदिक व्यवस्था तो ये है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपना शरीर की रक्षा करो, धातुओं की रक्षा करो, ईश्वर का ध्यान करो, उपासना करो। सिर्फ भोग विलास के लिए थोड़ी पैदा हुए, न भोग विलास के लिए शादी की है, सिर्फ संतान प्राप्ति उद्देश्य है। उसके लिए 1 बार 2 बार संयोग कर लिया, हो गया, जब स्थापन हो गया बस फिर खत्म। फिर अपना ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपना ध्यान करो, हवन करो, स्वाध्याय करो, सेवा करो, और सारे अच्छे अच्छे काम करो। ठीक है। जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक ना हो, तो दोनों मतलब पति पत्नी, जब पति पत्नी के शरीर में आरोग्य, स्वास्थ्य ठीक है, बिल्कुल परस्पर प्रसन्नता है, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा मनमुटाव भी नहीं है, प्रेम है आपस में, और किसी प्रकार का शोक ना हो, कोई मन में चिंता तनाव टेंशन आदि ना हो, तब संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है, उसी प्रकार करें और वर्तें। तो खाना पीना आयुर्वेद के हिसाब से, दाल सब्ज़ी है, किस तरह से घी दूध मक्खन मलाई मिठाई जो भी वो आयुर्वेद में पढ़ें, चरक सुश्रुत में, उसके अनुसार खाना पीना करें। और स्त्री पुरुष आपस में प्रसन्न रहें, उसकी विधि मनुस्मृति में लिखी है, उसके अनुसार चलें। तो दोनों प्रसन्न हों, दोनों स्वस्थ हों, शरीर से भी मन से भी,
तब संतान पैदा करनी चाहिए। गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का संग ना करे। तो गर्भस्थापन हो गया, उसके बाद उसको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि माता की भूल से बच्चे को नुकसान हो सकता है, और अगर कोई भूल चूक हो गई तो फिर वो बेचारा बच्चा भी सारा जीवन दुख भोगेगा, और माँ को भी बहुत कष्ट होगा कि मैंने मूर्खता से बच्चे को नुकसान किया। वो खुद भी दुखी होगी और बच्चा भी दुखी रहेगा। इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उसके नियम होते हैं, वो सारे डॉक्टर वैद्य लोग बताते रहते हैं। और गर्भ स्थापन के पश्चात 1 वर्ष तक स्त्री पुरुष आपस में संग नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। लोग समझते हैं भोग विलास में बहुत आनंद है, वो ये नहीं समझते कि ब्रह्मचर्य में उससे भी 10 गुना अधिक आनंद है। ये नहीं जानते बेचारे, क्योंकि कभी पालन करके देखा ही नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से बहुत 10 गुना अधिक आनंद मिलता है, जितना भोग विलास में मिलता है उससे ज़्यादा यहाँ मिलता है। अब ये पता ही नहीं लोगों को, इसलिए वो पालन नहीं करते। तो प्रयोग करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, 2 महीना 3 महीना 4 महीना ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, पति पत्नी संयोग नहीं करेंगे, 4 महीना करके देखो, और अपना व्यायाम करो, खान पान अच्छा रखो, ईश्वर उपासना करो, हवन करो, देखो जीवन में कितना आनंद आता है। भोगों को भोगने में ही आनंद नहीं है, भोगों को त्यागने में बहुत बढ़िया आनंद है, उससे कई गुना अधिक आनंद है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन का विधान है वेदों में, और वही ऋषियों ने बताया। तो बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुणकारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करते रहें जब तक संतान का जन्म ना हो। तो जब तक संतान का जन्म नहीं हो, साल भर तक अच्छे अच्छे गुणों को धारण करे गर्भवती माता। बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुणों को बढ़ाने वाले उत्तम खान पान और उत्तम आचार विचार, सभ्यतापूर्ण, शांतिपूर्ण, सुखदायक ऐसे व्यवहार करे जो माता है। तब तक जब तक संतान का जन्म ना हो तब तक विशेष ध्यान रखे, विशेष सावधानी रखे, क्योंकि वो जो भी कुछ उस समय करेगी तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। गर्भावस्था में भी बालकों पर माता का संस्कार पड़ता है। तो अपने जो मनुष्य निर्माण के महर्षि जी ने वेदों के आधार पर 16 संस्कार बताए, जिनसे संतान का निर्माण होता है। इन संस्कारों से ही उसका विकास होता है, उसका सुधार होता है, उसकी उन्नति होती है। उन 16 में से 3 संस्कार तो बच्चे के जन्म से पहले ही हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि गर्भावस्था में भी संस्कार पड़ते हैं। पहला तो गर्भाधान संस्कार है, फिर एक पुंसवन है, फिर एक सीमंतोन्नयन संस्कार है। ये 3 तो बच्चे के जन्म से पहले ही हो जाते हैं। तो इसलिए माता को बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। और उस समय पर जो जो संस्कार का समय आता है, चौथे महीने, छठे महीने जब भी आता है, तो उस समय भी उसको नियम बताए जाते हैं कि अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, अब ये नहीं करना, अब ये नहीं करना। बहुत सावधानियाँ बताई जाती हैं। तो माता उन सारी सावधानियों का पालन करे ताकि माता का शरीर स्वास्थ्य भी ठीक रहे और बालक को भी नुकसान ना हो, दोनों का अच्छा सुख बढ़े, सबकी उन्नति हो। इस प्रकार से बहुत सारी सावधानी माता को रखनी पड़ती है, रखनी चाहिए। तो जो लोग इस प्रकार से प्रयत्न करते हैं उनके बढ़िया संतान भेजता है ईश्वर, बढ़िया आत्मा भेजता है, और वो जीवन भर उनको सुख देती है माता पिता को। जब माता पिता ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते और ये अच्छे काम नहीं करते, सावधानियाँ नहीं रखते, तो फिर संतान भी ईश्वर ऐसे ही भेजता है, और फिर वैसे ही वो जीवन भर उनको दुख देती है। इसलिए संतानों का निर्माण इस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है। जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधि युक्त जल से बालक को स्नान, नाड़ी छेदन करके सुगंधि युक्त घृत आदि का होम, और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबंध करे, कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए।
तो जब बच्चे का जन्म हो 9 मास के पश्चात शरीर उसका पूरा बन गया, तो प्रसव हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, उस समय बालक को सुगंधि युक्त जल से स्नान करावें, उसको शुद्ध करना। नाड़ी छेदन, जो नाभि में नाड़ी जुड़ी होती है उसको काटना, वो वैद्य लोग कर देते हैं। और फिर सुगंधि युक्त घृत आदि का होम करें। फिर उस कमरे में शुद्धि करने के लिए अच्छा हवन करें, बढ़िया सुगंध युक्त घी आदि उसमें अच्छी तरह से जलाएं और उसका हवन करें। स्त्री के भी स्नान भोजन का यथा योग्य प्रबंध करें, जिससे कि बालक और स्त्री का शरीर दोनों का, माता और बालक का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए, स्वास्थ्य अच्छा होता जाए, बल बढ़ता जाए, पुष्टता प्राप्त होती जाए। दोनों के लिए जैसा जैसा आयुर्वेद में विधान है उसके अनुसार करना चाहिए। ऐसा पदार्थ उसकी माता व धाई खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों। तो जैसा बताया था कि भोजन से ही शरीर बनता है, धातुएं बनती हैं। तो माता जो है वो अच्छा बढ़िया भोजन खाए, जिससे दूध में, माता के दूध में अच्छे गुण आएँ और उससे बालक को लाभ मिलेगा। तो माता अथवा धाई, तो जो भी बच्चे को दूध पिलाएगी, अगर उसकी माता पिलाती है तो माता अच्छा भोजन खाए, और धाई पिलाती है दूध तो धाई अच्छा भोजन खाए, जिससे दूध में उत्तम गुण प्राप्त हों। प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे। तो बालक की जो माता है प्रसूता, जिसने प्रसव किया, संतान को जन्म दिया, वो जन्म से 6 दिन तक बालक को दूध पिलावे। पश्चात धाई पिलाया करे। तो 6 दिन के बाद धाई जो है, एक और स्त्री जो बच्चे को दूध पिलाने के लिए रखी जाती है, उसको धाई कहते हैं। आपने इतिहास में पन्ना धाई का नाम सुना होगा, सुना ना, शिवाजी के टाइम पर। तो वो बहुत प्रसिद्ध है पन्ना धाई का नाम, और उसका त्याग बलिदान भी बहुत अच्छा बताते हैं इतिहास में। तो वो धाई रखते थे लोग। तो कुछ लोग ये शंका करते हैं जी बालक को माता का दूध मिलना चाहिए, धाई का क्यों? ऐसे बहुत सारे लोग इस धाई पर आपत्ति उठाते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं, आपके घर में आपकी पत्नी खाना बनाती है, फिर वो बर्तन क्यों नहीं मांजती? उसके लिए आप बाई क्यों बुलाते हैं? बर्तन मांजने वाली बाई बुलाते हैं कि नहीं? आती है ना, बर्तन मांजने के लिए बाई आती है, झाड़ू पोछे के लिए आती है, कपड़ा धोने के लिए आती है। क्या ये काम आपकी पत्नी नहीं कर सकती? कर सकती है। फिर क्यों नहीं करती? वो अपनी शक्ति बचाने के लिए, समय बचाने के लिए नौकर रख लेते हैं। भाई तुम आओ, खाना तो चलो हम बना लेंगे, वो तो ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, हमारे सीधे शरीर से संबंध रखता है, तो खाना तो हम बना लेंगे, बाकी झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन तुम कर दो, तुमको पैसे दे देंगे। तो जैसे सेठ लोग, धनवान लोग अपनी शक्ति, समय, बुद्धि, विद्या आदि बचाने के लिए नौकर रख लेते हैं और वो उनके छोटे मोटे काम उनसे करा लेते हैं, बाकी कुछ अपने खुद कर लेते हैं। तो इसका उत्तर है कि जब आप झाड़ू पोछा करने के लिए, कपड़े धुलवाने के लिए, बर्तन साफ कराने के लिए नौकर रख सकते हैं, तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए क्यों नहीं रख सकते? उसके लिए भी रख सकते हैं। और ये तो ऋषियों का, वेदों का विधान है, कोई हम अपना घर से थोड़ी बता रहे हैं। मनुष्य तो गलती कर सकता है, उसकी बुद्धि कम है। क्या ईश्वर भी गलती करता है? ईश्वर तो करता नहीं। जब ईश्वर कह रहा है कि तुम अपने यहाँ नौकर रख लो, कपड़े धोने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए नौकर रख लो, वो तो आपने मान ली ईश्वर की बात। हाँ भाई, कपड़े धोने के लिए नौकर रख लो, झाड़ू पोछे के लिए रख लो, बर्तन मांजने के लिए रख लो। और जब ईश्वर ही कह रहा हो कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी नौकर रख लो, वहाँ आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो आपकी जची नहीं। ये तो न्याय नहीं है, ये तो स्वार्थ की बात है। मीठा मीठा गड़प, कड़वा कड़वा थू, ये कोई न्याय थोड़ी है। जब आपने ईश्वर की 3 बात मान ली तो चौथी भी तो मानो, उसमें क्यों आपत्ति उठा रहे? नौकर रखने के लिए ईश्वर ने कहा है, वेदों में कह रखा है, और वेदों के आधार पर ऋषियों ने बताया कि जैसे आप कपड़े धोने के लिए नौकर रखते हैं,
ऐसे दूध पिलाने के लिए भी नौकर रखो, पर उसकी सावधानी रखो। बच्चे को दूध पिलाना, उसकी सावधानी रखो। देखो लिखा है कि धाई जो उत्तम पश्चात धाई पिलाया करे, परंतु धाई को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावें। उसका ध्यान पूरा रखना पड़ेगा, सावधानी पूरी रखनी पड़ेगी कि धाई का भी स्वास्थ्य अच्छा हो और वो अच्छी तरह से बच्चे का ध्यान रखे, खिलाए पिलाए, उसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखे, माता उसके ऊपर नज़र रखे कि इसको बच्चे को दूध ठीक पिला रही है कि नहीं पिला रही, और उसको अच्छा भोजन खिलाओ ताकि उसका दूध उत्तम बने धाई का, और बच्चे को दूध पिलाया जाए तो अच्छा दूध पिलाना चाहिए। और बस दूध भले ही धाई पिला देगी, बाकी तो माता उस पर नज़र रखेगी। ये नहीं कि उसके हवाले छोड़ के अपना नौकरी पे चली जाए, ऐसे नहीं। हाँ, जैसे आजकल करते हैं, ऐसा नहीं करना। माता को वहीं रहना है, घर में ही रहना है, और उसके ऊपर पूरी नज़र रखनी है कि कोई दुर्व्यवहार ना करे बच्चे के साथ, उसको कोई हानि ना करे, कोई नुकसान ना करे। कई बार हमने ऐसे वीडियो देखे, जब माता पिता चले जाते हैं ड्यूटी पे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और नौकरानियाँ उनको कुछ थोड़ा खिलाती पिलाती हैं, और बच्चा कहीं नखरे करे तो उसकी पिटाई शुरू कर देती, बच्चे की पिटाई करती। हमने ऐसे वीडियो देखे। तो ऐसे नहीं छोड़ना नौकरों के सहारे, काम उनसे करवाओ, नज़र पूरी रखो ताकि वो बच्चे को कोई नुकसान ना करे। तो इसलिए धाई के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखें, अच्छी वस्तु खिलाएं। फिर कहते हैं जो कोई दरिद्र हो धाई को न रख सके, तो अब इससे ये पता चल रहा है कि धाई रखना कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। जैसे हर आदमी नौकर नहीं रख सकता, सेठ है, धनवान है, वो तो रख सकता है, राजा लोग हैं वो तो नौकर रख सकते हैं, पर हर आदमी तो नहीं रख सकता ना। तो धाई भी सब लोग नहीं रख सकते। जो बड़े हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, बुद्धिमान हैं, समय और शक्ति बचाना चाहते हैं, वो पैसा देकर धाई को रखें और बच्चे को दूध पिलवा लें और उसकी सावधानियाँ पूरी रखें। और जो गरीब हो, नहीं रख सकते धाई, तो कोई बात नहीं, फिर माता का शरीर का नुकसान ज़्यादा ना हो, उसकी पुष्टता धीरे धीरे बढ़ती जाए, इसलिए फिर थोड़ा बकरी या गाय का दूध लिखा है आगे। तो गाय और बकरी के दूध में उत्तम औषधि जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने हारी हो, उनको शुद्ध जल में भिजा औटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावे। तो जो धाई ना रख सके तो वो फिर गाय और दूध, बकरी का दूध इस्तेमाल करे, उसमें जो भी औषधि पका के खिलानी पिलानी हो उसको इस तरह से पिलाए। तो ये धाई के ऊपर आपत्ति उठाते हैं वो लोग, ये ठीक नहीं है। ठीक है। फिर कहते हैं जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान जहाँ का वायु शुद्ध हो वहाँ रखें, सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें, और उस देश में भ्रमण कराना उचित है जहाँ का वायु शुद्ध हो। और जहाँ धाई गाय बकरी आदि का दूध न मिल सके वहाँ जैसा उचित समझें वैसा करें। तो वहाँ जैसी परिस्थिति हो वैसा परिस्थिति के हिसाब से कर लें, मिल जाए तो रख लें, न मिले तो फिर जैसा भी हो। तो अच्छे स्थान पर रखें बालक को और माता को, जहाँ शुद्ध वायु हो। वो जिस कमरे में प्रसव हुआ था वहाँ से उसको और जगह शिफ्ट कर दें, साफ बढ़िया शुद्ध स्थान हो, वायु भी आती हो अच्छी, और अच्छे अच्छे सुंदर दर्शनीय पदार्थ भी हों, फूल खेल खिलौने आदि आदि, ताकि माता और बालक उसको देख देख के प्रसन्न रहें, खुश रहें। इस प्रकार से बालक को, संतान को जन्म देकर माता को इस प्रकार से आगे करना चाहिए। तो आज के समय के अनुसार इसको यहाँ विराम देंगे, बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।